नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स तक। यहाँ अभी हम रामलीला मैदान में खड़े हैं और वेस्ट बंगाल से कई लोग आए हैं ईपीएस की मांग को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप इनके टी शर्ट पे देख सकते हैं ईपीएस 1995। आइए जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है और इनकी क्या मांगे हैं। सर, आपका क्या नाम है? तपन दत्ता, मैं वेस्ट बंगाल ब्रांच का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ पे नॉट ओनली वेस्ट बंगाल, पूरी भारत यहाँ पे है। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, यूपी, एमपी, इवन आसाम, सिलचर, उड़ीसा, राजस्थान हर जगह से आया हुआ है। सर, सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपके टी शर्ट पे लिखा है ईपीएस 1995। Yes. आप जरा बताएंगे ईपीएस है क्या और इस मांग को लेकर के इतनी जनता यहाँ पे क्यों आई हुई है? एग्जैक्टली, बहुत आदमी को मालूम है, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। ईपीएस है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। ये 1995 16 नवंबर को इंट्रोड्यूस किया था। हम लोग सब नौकरी वाले थे, जितने भी नौकरी वाले थे, ये सरकार ने हमको उस टाइम उस जमाने का, मैं 95 का बात कर 1995 का, बोला था आप लोग सब इसमें कंट्रीब्यूट करो, सरकारी पेंशन से आप लोगों को अच्छा पेंशन दिया जाएगा, इवन सेंट्रल पेंशन से भी, क्योंकि ईपीएस स्कीम ऐसा स्कीम है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी का अंदर सारे जितना था उस टाइम करीब 6 करोड़ एम्प्लॉइज थे इंडिया में, तो सबको बोला कंट्रीब्यूट करना ही पड़ा। पहले हम लोग कोर्ट केस भी किया था, लेकिन मैंडेटरी कर दिया, कंट्रीब्यूट करना ही पड़ा। हमने उसी टाइम से 95 से कंट्रीब्यूशन करते आ रहा है कि हम लोग को रिटायरमेंट के बाद अच्छा पेंशन मिलेगा। ये लोग क्या किया, हमारा जो पेंशन, क्योंकि पहले बोला 5000 के ऊपर काटेंगे, 5000 के ऊपर 470 रुपया करके काटते थे हर महीने। इसके बाद 2007 में बोला नहीं, 6500 के ऊपर काटेंगे, 8.33% काटते थे। 6500 के बाद 8.33% 541 रुपया करके काटना शुरू कर दिया। करते 2014 में आके बोला नहीं, ये भी कम पड़ रहा है, 15,000 के ऊपर 8.33% काटेंगे तो 1250 करके। अभी भी 6.5 करोड़ जो एम्प्लॉइज है वो 1250 करके दे रहा है। और हम लोग जो रिटायर किया, कोई 541 करके पर महीना दिया, कोई 417। एक आदमी का कम से कम मिनिमम 20 लाख रुपया हमारा जमा है। हमको क्या बोला, अच्छा पेंशन देंगे। लेकिन ये सरकार आने के पहले प्रकाश जावड़ेकर, ये जो बीजेपी का अभी केंद्रीय मंत्री है, इन्होंने बोला था, क्योंकि मिनिमम पेंशन 1000 रुपया किया था। यूपीए गवर्नमेंट बोला था कोई कुछ भी मिले मैं मिनिमम पेंशन 1000 दूंगा। लेकिन ये गवर्नमेंट आने के पहले बोला 1000 से क्या होता है, ये कि भीख दे रहा है। हमारा गवर्नमेंट आने दो, बीजेपी गवर्नमेंट आने दो, हमने आपको 15,000 करके पेंशन देंगे। वो वीडियो अभी भी आपका पास होगा, मेरा पास भी है। तो अब ये आपने जब बोला कि भाजपा ने बोला हम 15,000 से ऊपर देंगे, हाँ। अभी कितना मिल रहा है? अभी कितना मिला ये बता रहा हूँ। बोला था मिनिमम 1000 रुपया देंगे, लेकिन विश्वास नहीं करेंगे, 75 लाख ईपीएस पेंशनर से, उसमें 23 लाख जो है 1000 का नीचे मिल रहा है। किसी को 500, किसी को 800, किसी को 200 रुपया। कैन यू इमेजिन, 200 रुपया में जिंदगी और जो मैक्सिमम मिल रहा है वो 3000 मिल रहा है अभी जो मिल रहा है ईपीएस 95 पेंशन का स्कीम में। वो बोलता है मिनिमम 1000 देंगे, लेकिन मिनिमम 1000 नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? बोलता है दे आर द रिड्यूस पेंशनर। व्हाट इज द रिड्यूस पेंशनर? बोलता है वो 58 तक नौकरी नहीं कर पाया। क्यों नहीं नौकरी कर पाया? कंपनी बंद हो गया। चाय बगीचा वाला है, शुगर मिल वाला है, पेपर मिल वाला है, उनका अगर कारखाना बंद होगा तो जाएगा कहाँ? तो इसीलिए 58 तक नौकरी नहीं कर पाया, तो इसीलिए 1000 का नीचे मिलता है। 500 रुपया, 200 रुपये यहाँ पे आया हुआ है। अब देखना जरा, यूपी से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से, ऐसे बहुत औरत लोग आए, अपना चूड़ियाँ बेच के आया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा आखिरी लड़ाई है। हम मरेंगे यहाँ, क्योंकि हमारा जो है ये केंद्र सरकार जो हमको धोखाधड़ी कर रहा है हमारा ऊपर। आज से नहीं है, 2013 से ये लड़ाई चालू हुआ। हमने 2 बार प्रधानमंत्री से मिला। कोर्ट नहीं गए आप लोग? सुप्रीम कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो गया वो हायर पेंशन और एक्चुअल सैलरी, वो भी गया हुआ, एक टीम गया हुआ, क्योंकि हायर पेंशन और एक्चुअल सैलरी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया वो भी नहीं दे रहा है। इसमें हमारा पूरा आदमी कवर नहीं होगा, ये सच बात है। अच्छा, एक सबसे बड़ा मुद्दा, आप आज यहाँ पे मांग लेके क्या आए हैं, क्या चाहते हैं आप सरकार से? यस, ये तो असली बात बोला हमने। हमारा डिमांड देखिए, बहुत ही छोटा डिमांड है, सिंपल डिमांड है। हमने चाहता हूँ जो मिनिमम जो पेंशन वो 7,500 साथ में डीए दिया जाए। 7,500 हमारा पेंशन होगा, साथ में महंगाई भत्ता है, वो डीए, ये हमारा, और साथ में है मेडिकल फैसिलिटी। दोस्तों, मेडिकल फैसिलिटी दिया जाए। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जब कोई नेता विधायक बनता है या सांसद बनता है, चाहे वो 2 दिन के लिए क्यों ना हो, उसको अच्छा पेंशन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे लोग एम्प्लॉय कर करके, काम कर करके, अपनी मेहनत के पैसे कटा करके, इनको एक सपना सरकार द्वारा दिखाया गया। और चुनाव जीतने से पहले तक भाजपा ने कहा कि आप हमारी सरकार बनाइए, हम आपको 15,000 रुपए हर महीने देंगे। लेकिन
यहाँ पर किसी को मिल रहा है 200, किसी को मिल रहा है 800, किसी को मिल रहा है 1000। दोस्तों आप इसमें आपकी क्या राय है, क्या ये सही है? आइए आगे और बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इनकी सरकार का कहना था मैं 15,000 देने को तैयार हूँ। यहाँ ईपीएस की मांग है कि भैया हमें 7,500 दे दो, सीधा आधा, आप आधा तो दो कम से कम। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर मोदी सरकार नहीं सुनती आपकी बात तो लोकसभा चुनाव आ रहा है 2024 में, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। इसके पहले मैं थोड़ी देर जस्ट 2 मिनट बोल देता हूँ। आपने जो बोला बहुत सही बोला, हमारा पैसा से, क्योंकि हम भीख नहीं मांग रहा है, हमारा पैसा वहाँ जमा है। जैसे यहाँ बर्धक को भत्ता देता है, सीनियर सिटीजन भत्ता देता है, वो कुछ नहीं करता है, कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, फिर भी उनको मिलता है, बहुत अच्छी बात है। महिला भत्ता देता है, अच्छी बात है, लेकिन हमारा पैसा उनका पास है 7 लाख करोड़ अनक्लेम है उनका पास, और हर महीने 54,000 करोड़ उनका फंड में जा रहा है, फिर भी हमारा पेंशन नहीं भर रहा है। क्योंकि मैं बता रहा हूँ इसके, क्योंकि ये लोग सोचते हैं हमारा हाथ में कोई पावर नहीं है, वोटिंग पावर नहीं है, लेकिन हमारा हाथ में पावर है। मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग अभी इसी उम्र में पहुंचा, हमारे जो नाती पोती है वो भी वोट डालता है, तो एक एक आदमी का पास कम से कम 100 वोट है, तो हम 75 लाख इस बार पक्का कर लिया। अगर 2024 के इलेक्शन के पहले अगर वोट नहीं, हमारा पेंशन नहीं बढ़ा, यही हमने हमारा जो मांग है 7,500 नहीं बोला, तो हम बीजेपी का अगेंस्ट में वोट करेंगे। कोई भी है, हम बीजेपी को आने नहीं देंगे, हम रास्ते में उतरेंगे बीजेपी के अगेंस्ट में। देखिए एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 1995 में आपने कितना रुपए कटाए थे सबसे पहले? एग्जैक्टली 1995 हम तो एक्चुअली 82 का है, 82 में हमें नौकरी में घुस गया, लेकिन उस टाइम ईपीएस 1995 में आया। Yes, ये आपका EPS कहना है? yes. आपके सैलरी में से पहला अमाउंट कितना कटा था? पहला अमाउंट 417 रुपया करके कटता था, 417 करके। दोस्तों 1995 रुपए में 450 या 417 जो भी वैल्यू है, उसकी वैल्यू आज के टाइम में 10,000 से ऊपर है। अगर ये लोग गवर्नमेंट को वो पैसा ना देते और ये कहीं प्रॉपर्टी में लगाते और कहीं और इन्वेस्ट करते, तो शायद इससे ज्यादा पेंशन उससे उनको रिटर्न पैसा मिल रहा होता। लेकिन सरकार पे इन्होंने भरोसा दिखाया, इन्होंने कहा कि नहीं भैया गवर्नमेंट को देते हैं, जब हम रिटायर हो जाएंगे तो उस पैसे का प्रयोग होगा। लेकिन अब सरकार जो है उस पैसे को देने को तैयार नहीं है, और अब नाकाकानी कर रही है कि आपने इतना जो, भैया आपने कंपनी क्यों बंद कराई? नहीं कराते कंपनी बंद, करते ये लोग। अच्छा आप 60 साल काम करने को कहा जाता, आप लोग करते कि नहीं करते? एग्जैक्टली हम तो 60 साल किया, चलो हमने मरा भी नहीं है, लेकिन बहुत आदमी जो 60 का 70 साल तक काम करने का अभी भी लायक है। अब देखिए, लेकिन कंपनी बंद हो गया। अभी देखिए, कोई कंपनी अगर बंद होता है उसका जिम्मेदारी कौन है? इधर कारखाना का मालिक या सरकार होगा। इंडिविजुअल के ऊपर क्यों ऐसे बोल रहे, तुम 60 साल तक काम नहीं कर पाया इसलिए तुम रिड्यूस पेंशनर हो। सरकार से रिक्वेस्ट है कि ईपीएस मांग ले, नहीं तो कई मुद्दे हैं जिसपे सरकार को 2024 में झटका लग सकता है। लेकिन बोल रहा है, एक मिनट, आप जो सुनेंगे ना आप हंसेंगे। जंगलरी, ये जो बंचन है, ये जो हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, जब तक तुम जियोगे तब तक, जैसे मान लीजिए हमको 2000 पेंशन मिलता है, मुझे मिलता है 2000 रुपया, बोलते हैं तुम जब तक जियोगे 2000 मिलेगा, मरने के बाद मिसेज को 500 मिलेगा। क्यों भाई? हमारा कॉर्पस, हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट तो तुम्हारे पास ही है, वो आधा क्यों? मुझे अगर 2000 मिलेगा तो मिसेज को 1000 मिलेगा, और इसके बाद मिसेज अगर मर गया तो पूरा कॉर्पस फॉरफिट हो जाएगा। आरओसी नहीं है, पहले रिटर्न ऑफ कैपिटल था, वो भी उड़ा दिया। ये भैया सीधी बात है, सरकार से एक मांग है, ये मेरी जनता की मांग है, सबकी मांग है, या तो ईपीएस कर लें, ओपीएस कर लें, ये सब लागू कर दें, नहीं तो विधायक और सांसदों के भी जो मिलते हैं ना इनको पेंशन, वो भी खींच लिया जाए, जिससे सरकार को भी फर्क ना पड़े, जनता को भी फर्क ना पड़े। सर लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यह आता है कि आपने कहा कि हम सब मिलके अब भाजपा को वोट नहीं देंगे अगर भाजपा हमारी बात नहीं सुनती है तो, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, जब 3 राज्य गवर्नमेंट जीत गई तो ईवीएम पे सवाल उठ गए, तो आप वोट देना दे बटन तो वहीं दबेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं को बता रहा हूँ, आज यहाँ पे बिग रैली देख रहे हैं आप, बहुत कम से कम 2 लाख लोग होगा। इसके बाद हम पार्लियामेंट तक जाएंगे, जाने नहीं देगा मुझे पता है, लेकिन कल से जंतर मंतर में आमरण अनशन शुरू होगा। कोई लोग सब आया, रिटर्न टिकट नहीं करा जाएगा नहीं जब तक नहीं मरे, क्योंकि हम लोग अभी जीना मरना एक ही है। हम ऐसे जी के कोई फायदा नहीं। अगर मतलब खाने का पैसा तो दवाई कहाँ से लेंगे? अब सच बोल, मतलब अभी जो है, हमें भी अभी आया लड़का से पैसा मांग के आया हुआ, लेकिन सरकार कहती है कहाँ दिक्कत है, मैं राशन दे तो रहा हूँ आप लोगों को। यस, वो जो राशन आप देखिए कितना एक मिनट, वो राशन नहीं देगा, वो क्या बोलता है आयुष्मान भारत नहीं देगा, 700 क्यों बोले तुम पेंशनर होल्डर। अच्छा एक क्वेश्चन, हम उसमें भी नहीं आते,
रेशन में भी नहीं है, बीपीएल कार्ड नहीं है हमारे पास। अच्छा, मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन कि आप बंगाल से आए हैं। अब बंगाल की जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल दोनों आपस में अपोजिट चल रही है। ममता बनर्जी कहती है भैया आप गरीबों का पैसा नहीं दे रहे, ठीक है। मोदी जी कहते हैं भैया, अमित शाह कहते हैं मेनली, अमित शाह जी कहते हैं आप सत्ता छोड़ दीजिए, आपसे चल नहीं रहा। क्या लगता है बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए, ये पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ। हमारा जो प्लेटफॉर्म है टोटली नॉन पॉलिटिकल है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा है, कट्टर तृणमूल कांग्रेस है, कोई जो ममता बनर्जी वाला है, कांग्रेस वाला है, सीपीएम वाला है, खासकर बीजेपी वाला भी है। सभी हम ऐसा कोई एमपी एमएलए मिनिस्टर नहीं छोड़ा जिसके पास गया नहीं, इवन प्रधानमंत्री तक सभी बोलता है हो जाएगा भाई साहब, हो जाएगा। लेकिन जो अपोजिशन पार्टी का, जैसे आपने बोला ममता बनर्जी का, अरे छोड़ो ये मोदी नहीं देगा, ये मोदी बेकार है, हमारा सरकार जब आएगा हम प्रधानमंत्री बनेंगी तो हम देंगे आपको, ये ऐसा राज है। लेकिन देगा कोई नहीं, मेरा बात सुन लीजिए, कोई नहीं देगा जब तक हम मरेंगे नहीं। इसीलिए इस बार आमरण अनशन शुरू, हम घर में नहीं मतलब जाएंगे। आप भारत देश का ये हाल हो गया है कि कोई मांग अगर सरकार से मंगवानी है तो जनता को मरना पड़ेगा। एकदम आज का हाल ये हाल है। ले 84 करोड़। सर पहले नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश मैन है, मैं दिल्ली का चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ। जब 84 करोड़ आदमियों को ये राशन दे रहे हैं तो लगा लो गरीबी का सर क्या है। और 5.5 लाख करोड़ रुपया एक जो व्यवसायी है उनका आप माफ कर रहे हो, और हमने तो अपना अंशदान दिया है, 1250 रुपया अंशदान दिया है हमने। और आज पेंशन कितनी मिली है जिसमें हम अपना मियाँ बीवी गुजारा नहीं कर सकते। बताओ कि एक कुत्ते को भी ये पेंशन दे रहे हैं, पुलिस का रिटायर्ड कुत्ता है ना, उसको भी 3,000 7,000 पेंशन मिलती है, 7,000 मिलता है उसको, उसके रहन सहन खान पीन का। लेकिन फिर प्रश्न वही है कि अगर सरकार मांग नहीं मानती, आप लोग यहाँ आ गए, सरकार भैया नहीं मान रही है, सरकार तो 3 राज्य में जीत गई है, तुम और ऊपर बैठ गई है जाकर के कि हम भैया नहीं सुन रहे हैं। ये अभी इलेक्शन 3 राज्य में किस चीज के हुए थे? विधानसभा के। हाँ, तो आपको हमेशा पता है ना, विधानसभा का उल्टा रिजल्ट आता है लोकसभा में। लोकसभा में हमेशा रिजल्ट उल्टा आता है। अभी इससे पहले लेकिन 3 राज्यों में सवाल ईवीएम पे उठा है, लोकसभा भी ईवीएम से ही होगा, बटन वहीं दबेगा, वोट वहीं जाएगा। मगर पब्लिक ने मन बना लिया, पेंशनर ने, सबने अपना मन बना लिया है कि अगर इस बार सरकार ने हमारी मांग नहीं मानी, चाहे हम EPS 95 पेंशनर हो, चाहे ओल्ड पेंशनर हो। इससे पहले उनकी भी रैली हुई है, 10 लाख आदमी था उन्होंने भी ओपनली अनाउंसमेंट किया था यहीं से कि जो हमें पेंशन देगा वही देश में राज करेगा। सरकार हमेशा उनका पेंशन अपना इलेक्शन का फंड जमा कर रहे हैं। और ये जो अभी ये जो इलेक्शन हुए इसमें कितना पैसा, पिछले साल से कितना पैसा जब्त किया है इलेक्शन कमीशन ने? हमने अपना अंशदान दिया है 1250 रुपया, तो 1250 रुपया दिया है। जो हमारा पैसा जमा है आप उसके इंटरेस्ट से हमें पेंशन दे सकते हो। तो ये तो एक बेइंसाफी कर रहे हैं। उसके इंटरेस्ट पे ही देना। आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो ना तो उसका आशीर्वाद लेते हैं अच्छा, बच्चे। सबसे बड़ा प्रश्न सर आपसे कि अगर नहीं मानती है, 1% मान लिया सरकार ने आपकी बात नहीं मानी, 8 तारीख को हो रहा है ना। लोकसभा चुनाव आ जाएगा, किसका साथ देंगे? कौन लगता है कौन आएगा तो बात मानेगा? जो भी साथ देगा उसी का करेंगे हम। सब बोल देंगे, क्योंकि इलेक्शन से पहले तो भाजपा भी कह रहे थे, सर ने कहा भाजपा कह रही थी 15,000 देंगे, आपने साथ दे दिया, नहीं दे रही है। कोई बात नहीं, पब्लिक मानते हैं उनको देखेंगे। पेंशनर ने तो अपना मन बना लिया ना, इनको नहीं देंगे फिर हम लोग ठीक है, सुनिए, इनके अगेंस्ट जाएंगे। किया नहीं ना। एक मिनट, उनका जवाब दे देता हूँ। हमारा पास एक रास्ता तो है ही है, हमारा अनशन तो बैठ रहा हूँ, नहीं तो इलेक्शन का पहले एक हमारा ही आदमी होगा जो पूरा राज्य में, पूरा देश में नॉट टू बीजेपी, कि कोई भी आ जाए चलेगा, बीजेपी का वंचना नहीं सहेंगे। बीजेपी हमारा काम नहीं किया। दोस्तों यहाँ पर आपने सुना कि लोकसभा चुनाव आ रहा है और EPS पेंशन जो 1995 में लाया गया था, उस टाइम 400 की वैल्यू, मैंने आपको साफ साफ बताया कि उस टाइम 450 की वैल्यू आज के 20,000 के बराबर है। उस टाइम हर चीजों के कीमत कम हुआ करते थे, आज सब कुछ हाइक पे है। लेकिन अगर इस पेंशन की मांग नहीं की जाती है तो ये अनशन पर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, क्या अब इस देश में किसी भी मांग को मंगाने के लिए, मनवाने के लिए सरकार से क्या जनता को मरना पड़ेगा? क्योंकि जब सरकार को चुनना होता है तो वो सरकार के बड़े बड़े सांसद जो होते हैं या प्रधानमंत्री खुद क्यों ना हो, वो जनता के बीच जाते हैं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मैं आशुतोष और आप देख रहे थे पॉलिटिक्स तक। जय हिंद, जय भारत।